हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू तमर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं आज तमर और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के सॉल्यूशंस। ऑलरेडी 5 और वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। यस, देखते हैं आगे के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करते हैं। सो लेट्स गो स्टार्ट सॉल्व द क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज ये क्वेश्चन जो हमें 2018 का जो है आरबीसी बोर्ड है उसमें पूछा था। यस, काफ़ी क्वेश्चन जो है आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड के जो कॉमन क्वेश्चन है। ऐसा नहीं जो आरबीसी वालों को पूछते वो सीबीएसई को नहीं पूछते हैं। यस, ये क्वेश्चन सीबीएसई के लिए भी इम्पोर्टेंट है और पूछा हुआ भी है। यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा पूछा था 4 मार्क्स का, इसको पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसका फर्स्ट पार्ट ए जो है वो क्या है, H2S इज अ गैस वाइल H2O लिक्विड वाई। आई थिंक मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, फिर भी कर देता हूँ। H2O इज लिक्विड वाइल H2S इज गैस वाई। अगर हम कंसिडर करें रूम टेम्परेचर पे जो H2O जो होता है लिक्विड होता है, बट H2S होती है वो क्या होती है, गैस फॉर्म होती है। क्यों होती है? आंसर क्या होगा इसका? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग in H2O molecule. H2 molecules होते हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। Therefore H2 molecules are associated. Therefore these molecules are associated. यस, मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं तो क्या होता है, मॉलिक्यूल क्लोज जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, लिक्विफाइड हो जाता है। एसोसिएट एंड लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वाइल H2S होता है, इसमें कोई एसोसिएशन नेचर नहीं होती है, H बॉन्डिंग नहीं होती है। वाइल नो H bonding in H2S। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होगी तो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसोसिएट नहीं होते। इसमें क्या होता है, वीक वान वाल फोर्स के फॉर्म में मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपस में कंबाइन रहते हैं। यस, तो इस वजह से क्या होता है, आगे आप सेंटेंस लिखने के लिए बस 1 वर्ड में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर मॉलिक्यूल्स। तो और उसमें H बॉन्ड नहीं होता, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। यस, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। Second B part, what happens when white phosphorus is heated at a high pressure and at 473 Kelvin? When white phosphorus is heated at 475 Kelvin temperature and high pressure. हमें क्या करना है, राइट द इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन लिखनी है। यस, व्हेन वाइट फॉस्फोरस होता है उसको अपन क्या करते हैं, हीट करते हैं
हमें पता है वाइट फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा रिएक्टिव भी होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, लेस स्टेबल होता है। वाइट फॉस्फोरस केमिकल इक्वेशन शो करनी है। 473 केल्विन पे क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। प्रेशर और एटम क्या रखते हैं, एक्सट्रीमली हाई रखते हैं। कितना होता है प्रेशर, 8000 से लेकर 12000 एटीएम प्रेशर होता है। क्या बनेगा, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस में कन्वर्ट होता है। किस में बनेगा, सॉरी बीटा ब्लैक फॉस्फोरस होता है। 369 से अल्फा बनता है। यस वाइट फॉस्फोरस को क्या करते हैं, हीट करते हैं 475 केल्विन टेम्परेचर और 8000 से 12000 एटीएम प्रेशर होता है। याद रख लेना, नहीं तो ये लिख देना कि हाई प्रेशर क्या बनेगा, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस बनता है। सी पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन, कंप्लीट द इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन दे रखी है, इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। क्या इक्वेशन है, XeF6 को क्या करते हैं, H2O के 2 मॉलिक्यूल्स ये है। इसका सिंपली मीनिंग होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स अपन क्या कर रहे हैं, लेस कंसिडर कर रहे हैं। इसका मीनिंग होता है पार्शियली हाइड्रोलाइसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभार वर्ड में दिया होता है, नहीं तो मॉलिक्यूल्स आपको बैलेंस के फॉर्म में दे रखे हैं। इसका मीनिंग यही होता है कि इसका अपन पार्शियली हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। यस XeF6 का क्या करते हैं, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हमें प्रोडक्ट जो मिलता है, क्या मिलता है, XeO2F2। कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस नहीं कर रहे, कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस किया तो क्या मिलेगा, X3 मिलता है। प्लस में क्या मिलेगा, 4HF। यस अगर यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स दिया होता तो प्रोडक्ट यहाँ पे ये डिफरेंट मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टी portions, draw the structure of hydrogen perchloric acid. Write the structure of HClO4। हाइड्रोजन परक्लोरिक एसिड, इसकी क्या करनी है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यस वी नो क्लोरीन जो होता है क्या होता है, इसकी वैलेंस क्या होती है, 7 होती है। दैट मीन्स इसकी वैलेंस सेल में क्या होती है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके अराउंड 4 टोटल ऑक्सीजन है, तो हम क्या करते हैं, 4 ऑक्सीजन अटैच कर देते हैं। क्लोरीन की वैलेंस क्या होती है, 7 होती है, और ऑक्सीजन की आती है 6 होती है। दैट मीन्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्टेट के लिए चाहिए, तो इसने ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। इसने ऑलरेडी ये कंप्लीट कर दिया, डबल बॉन्ड से दिस इज कंप्लीट। क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन है, अब 1 ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन क्या है, 1 है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन परक्लोरिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। बिकॉज क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का है, तो और में पूछा था, ये क्वेश्चन इसी का ही पार्ट है, बट वो चॉइस में था। इसी के सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन। A part of this question. Oxygen have O2 molecule formula, wise sulfur has S8Y. SO2 formulas they are found in O2 form.
वाइल सल्फर इज S6 या फिर S8 के फॉर्म में यूजली लिखते हैं। वाइल ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन एंड सल्फर बोथ आर बिलोंग फ्रॉम द 16 ग्रुप एलिमेंट्स, दैट मीन्स बोथ आर बिलोंग फ्रॉम द सेम ग्रुप। फिर भी इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेस होते हैं वो क्या होते हैं? ऑक्सीजन जो होता है नेचर में अवेलेबल होता है, उसकी डायटोमिसिटी होती है, और सल्फर जो होता है क्या होता है? S6 या S8 में हमने यहाँ पे S8 कंसिडर किया है, S8 के फॉर्म में कंसिडर करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सल्फर में 6 या 8 सल्फर मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं। इसका मीनिंग सल्फर क्या करता है? लार्ज साइज की होने की वजह से क्या करता है? सल्फर सिंगल बॉन्ड जो होता है वो स्टेबल भी होता है, और स्टेबल होने की वजह से क्या करता है? कैटेनेशन नेचर शो करता है। दिस इज ड्यू टू कैटेनेशन नेचर ऑफ सल्फर। Yes, sulfur single bond is stable, while in oxygen oxygen is single bond is not form or not stable. क्यों ऐसा होता है? दिस इज ड्यू टू more electron density of the oxygen atoms. यस, ये ऑक्सीजन एटम जो होता है इसके पास में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, और एक 5 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में स्मॉल साइज की होने से क्या होता है? इसमें इंट्रा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो होता है क्या होता है? ज़्यादा होता है, तो सिंगल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता है। हैज़ इंट्रा इलेक्ट्रॉनिक repulsion is present. यस, ये इंट्रा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या करता है? ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड को क्या करता है? वीक बनाता है। बट सल्फर में ऐसा नहीं होता है। लार्ज साइज की होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज क्या होती है? लो होती है। तो बहुत सारे सल्फर एटम्स होते हैं, कंबाइन होकर क्या करते हैं? जो सल्फर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं उसमें 6, 8 या 20 तक के जो मॉलिक्यूल्स है वो कंबाइन हो सकते हैं, तो कैटेनेशन नेचर रखते हैं। यस, B part of this question. What happens when sulfur is heated or react with concentrated sulfuric acid? Write the chemical equation. What happens when sulfur is react with concentrated sulfuric acid? Write chemical equation. Chemical equation of this reaction. Yes. सल्फरिक एसिड, सल्फर है, सल्फर को क्या करते हैं? कंसनट्रेट सल्फरिक एसिड के साथ में इसको रिएक्शन कराते हैं, तो क्या होता है? हमें ओनली केमिकल इक्वेशन पूछी है। यस, सल्फर प्लस कंसनट्रेट सल्फरिक एसिड। तो सल्फरिक एसिड की यहाँ पे जो नेचर जो होती है क्या करता है? नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा क्या मिलेगा? SO2।
यस, सल्फर है, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया किसमें, SO2 में, प्लस क्या बनेगा H2O, रेशियो को बैलेंस कर देते हैं। यस, C part of this question. स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं क्या करते हैं, जो गैस सिलेंडर होता है उसमें हीलियम को क्यों फिलअप करते हैं, वाई हीलियम गैस इज यूज, HE gas is used by scuba divers. यस, स्क्यूबा डाइवर्स होते हो क्या करते हैं, हीलियम गैस रहती है उसको क्यों यूज लेते हैं, जो गैस सिलेंडर जो होता है उसके अंदर जो मिक्सर होता है हीलियम का होता है। यस, और इसको क्या करते हैं डाइल्यूशन करने के लिए। In the oxygen cylinder, to dilution of ऑक्सीजन। यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं क्या करते हैं, बैंड कंडीशन मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन चैप्टर में, उसे प्रिवेंट करने के लिए, बचने के लिए क्या करते हैं, हीलियम का मिक्सर उसमें कंसिडर करते हैं। यस, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हीलियम जो होता है वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटीज क्या होती है, बहुत ही लो होती है। हीलियम जो होता है, हीलियम की सॉल्युबिलिटी वाटर में भी लो होती है, और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन सिलेंडर लिया तो क्या लिया है, ब्लड में भी लो होती है, इसलिए क्या होता है ऑक्सीजन का क्या करता है डाइल्यूशन कर देता है, बाकी जो गैसेस है उसको डिजोल्व नहीं होने देता है। दिस इज ड्यू टू वेरी लो solubility of HE gas in the blood। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो गैस है उसकी सॉल्युबिलिटीज होती है क्या होती है, बहुत ही लो होती है। इस वजह से क्या करते हैं, हीलियम है, हीलियम का क्या करता है डाइल्यूशन करने के लिए, सॉल्युबिलिटीज को कम करने के लिए यस यूज लेते हैं, ताकि नाइट्रोजन जो होती है वो ब्लड में डिजोल्व नहीं हो और बैंड कॉम्बिनेशन जो होती है वो उस प्रॉब्लम से प्रिवेंट किया जाए। डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, draw the structure of HClO3। HClO3 की स्ट्रक्चर पूछिए तो क्या होगा, ये राइट द स्ट्रक्चर ऑफ HClO3। सेम का सेम है, इसमें जो क्लोरीन है, क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है 7 होती है। कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। यस, क्या बनेगा 17 ग्रुप के एलिमेंट ऑक्सीजन नंबर क्या करता है, या तो 7 शो करता है, यूजुअली 5 करता है, या -1 यहाँ पे तो है। ऑक्साइड के केस में ये हायर ऑक्सीजन नंबर ही शो करता है। यस, तो इनके स्ट्रक्चर ऑलवेज इस फॉर्म में लिखेंगे अपन। यस, 17 ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, ऑक्साइड्स है उनके खुद के जो हैलाइड्स होते हैं, इंटर हैलाइड्स होते हैं, उसमें क्या करते हैं हायर ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे बड़े क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ 3-4 जो है,
Write the chemical equation थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट, राइट द केमिकल इक्वेशन व्हेन write the chemical equation when calcium hydroxide is react with Cl2. यस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है लाइमस्टोन जिसको कंसिडर करते हैं, क्या करता है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, उस रिएक्शन को लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन। तो क्या बनता है, यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर बनता है। CaOCl का होल ट्वाइस, दिस इज फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। डॉट करके 2H2 पे कंसिडर कर सकते हैं। यस, ब्लीचिंग पाउडर। यस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको हिंदी में बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनता है कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2। यस, एक क्वेश्चन को कंप्लीट करना तो कर दो। बैलेंस बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ Xe, ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं तो इसको अभी नहीं बताऊंगा। नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन, राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ नाइट्रोजन इन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। सभी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट बताने हैं। नाइट्रोजन एटम इन द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जो पॉसिबल नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, यस, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होगी। यस, तो यहाँ पे हमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी, क्या मिलेगी, +1 to +5। हमें रेंज बतानी है पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के फॉर्म में। यस, नाइट्रोजन जो होता है यहाँ पे क्या होता है, +1 से +5 के फॉर्म में जो है ऑक्सीजन स्टेट जो है वो शो करनी है। ऑक्सीजन स्टेट मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, यस, तो इन सभी में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट जो है वो हमें शो करनी है। +1 to लेके +5 तक जो है ये शो करते हैं। कभी एक बार आपको नाइट्रिक एसिड का जो है HNO3 का भी पूछ सकते हैं, थोड़ा सा इसमें भी इनको इंक्लूड कर देना। यहाँ पे नाइट्रोजन जो +5 के फॉर्म है। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रिक एसिड पर्टिकुलर पूछ जाती है, और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कंसिडर करके उसकी रेंज होती है +1 to +5 तक जो है ऑल पॉसिबल वेरिएबल ऑक्सीजन नंबर जो है वो शो करते हैं। शी क्वेश्चंस, write what is the hybridization state of nitrogen in ammonia molecules. What is hybridization state of nitrogen in ammonia?
अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है वो क्या होती है? तो आंसर इसका क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिड और ज्योमेट्री कैसी होती है? पिरामिड्स होती है, पिरामिडल शेप्ड होती है। मैं ज्योमेट्री भी कंसिडर करूँ तो कैसी होती है? या शेप के फॉर्म में मैं कंसिडर करूँ, ज्योमेट्री मान लो शेप कंसिडर करूँगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, शेप कंसिडर करो तो पिरामिड होती है। यस। What happen when concentrated sulfuric acid is react with carbon? Write the chemical equation. Write the chemical equation. Equation of reaction. Concentrated sulfuric acid with कार्बन। जैसे अपन ने सल्फर की पढ़ी थी वो सेम के सेम है, सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, यहाँ पे क्या करता है? कार्बन के साथ रिएक्शन करके क्या करता है? कार्बन का ऑक्सीडेशन करता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। दिस इज कार्बन, concentrated sulfuric acid, product is from carbon dioxide. Yes, plus H2O, मेन जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड H2O। यस, और क्या होता है? सल्फर के फॉर्म में ये रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का ये क्या कर देता है? ऑक्सीडेशन कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ XeF6। या राइट द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्साफ्लोराइड जिनोन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। यस, वी नो जिनोन जो होता है कैसा होता है? इनके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बैलेंस सेल में, 6 तो यहाँ पे क्या कर बॉन्ड बना रहे, 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है? लोन पेयर के फॉर्म में रहेगा। यहाँ पे ये क्या रहेगा? एक लोन पेयर के फॉर्म में रहेगा। यस, ये हमारे क्या थे? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और भी है इसमें क्वेश्चन। चलो बाकी क्वेश्चन जो है हमने काफ़ी कर दी है, तो बाकी क्वेश्चन मुझे देखने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।